पढ़कर आए परमात्मा तो सर्वप्रथम क्या कर रहे हैं? प्रातः काल उठी के रघुनाथा। अभी अभी हमने कहा प्रातः काल का महत्व, जो जल्दी सोएगा वो जल्दी उठेगा, जो लेट सोएगा उसे दिनचर्या फिर पूछने की जरूरत नहीं है, जो लेट सोएगा फिर लेट उठेगा। लेकिन अभी हमने कहा प्रातः काल, पहले पहरे सब कोई जागे, पहले पहरे सब कोई जागे, दूसरे पहरे भोगी या रोगी, तीसरे पहरे तस्कर जागे और चौथे पहरे जोगी। 8 प्रहर होते हैं ना एक दिन के, 4 प्रहर दिन के, 4 प्रहर रात के। तो शाम का 6 से 9 का जो प्रहर होता है वो पहला प्रहर। तो पहले प्रहर सब कोई जागता, 6 से 9 के बीच में सब कोई जागता, पहले पहरे सब कोई जागे, दूसरे पहर भोगी या रोगी। 9 से 12 का समय देखना, इस समय सब कोई भी बीमारी हो 9 से 12 के बीच में ज्यादा होती है। खांसी रहेंगी तो ज्यादा, सर्दी रहेंगी तो ज्यादा, कोई मार लग गई, मुका मार लग गई, जब रात को ज्यादा ठंडिएगा, कुछ भी होगा तो रात में। दूसरे पहरे सोने नहीं देता कोई दुखना, भोगी या रोगी दूसरे पहर जाता, तीसरे पहरे तस्कर जागे रात के 12 से 3। चोर लुटेरे ये तस्कर रात के 12 के 3 में जागते। एक तो घना अंधकार होता और दूसरे गहरी नींद का समय होता, ये समय में ज्यादा चोरियां होती। तीसरे पहरे तस्कर जागे और चौथे पहरे जोगी यानी योगी। 3 से 6, सुबह 3 से 6 ये हमारा ब्रह्म मुहूर्त है। 3 बजे हमारा दिन शुरू होता है। रात के 12 के बाद में कितना भी एएम लग जाए, पीएम लग जाए, रात के 12 के बाद में हमारा दिन नहीं लगता मेरे भाई बहन। रात के 12 हुए कि एएम आ जाता ना घड़ी पे, एएम पीएम। रात के 12 के बाद में हमारा दिन नहीं लगता। अंग्रेज गए लेकिन हम अभी भी अंग्रेज के बाप बने बैठे हैं। ये हमारे ऋषि मुनियों की खोज नहीं है, ये अंग्रेजों की खोज है। रात के 12 बजे कि एएम लग जाता। और किसी का जन्मदिन है कि 14 तारीख को है तो रात की 13 की 12 बज गई तो 12 के बाद में एक बरोबर 12 बजे फोन लगाता, विश कर। अरे हमारा नई दिन नहीं लगाना, अभी 13 तारीख की रात ही है, अभी 14 का दिन सुबह 3 बजे निकलेगा। हमारा ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे शुरू होता है, तभी से हमारा दिन आरंभ होता है। 12 के बाद में ये हमारी संस्कृति नहीं है। इसीलिए सुबह 3 बजे हमारा दिन शुरू होता है। अब 3 बजे नहीं, 4 नहीं, 4:30 नहीं, 5 नहीं, तो कम से कम अभी कहा कि सुबह 5, 5:30 बजे तक हम जाग जाए। और प्रातः काल, परमात्मा प्रातः काल उठते हैं। जैसे ही गुरु के घर से पढ़कर आए, सबसे पहला परमात्मा ने आदर्श दिया, प्रातः काल उठी के रघुनाथा। और क्या किया? मात पिता गुरु ना वही माता। सबसे पहले माता, बाद में पिता, बाद में गुरु। पहले मातृदेव भव, फिर पितृदेव भव, फिर आचार्य देव भव। जन्म से लेके 5 वर्ष तक माता गुरु है, 5 से 7 वर्ष तक पिता गुरु है और 7 के बाद में आचार्य गुरु है। इसीलिए सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करो। सबसे पहले आज हम भूलते जा रहे हैं हमारे संस्कार को, हम प्रणाम करना तो भूल ही गए। हमने कल ही कहा झुकता वही है जिसमें की जान है, अकड़ना मुर्दों की पहचान है। हम झुकना सीखे, हम कम से कम माता पिता को तो प्रणाम करें, कम से कम माता पिता। अरे वो जैसे भी होंगे, कोई हमारे किसी कारण अनबन हुई होंगी, कोई बातचीत हो गई होंगी, नाराजी भी होंगी, लेकिन जाकर प्रणाम करो। माता पिता बड़े उदार होते हैं, आशीर्वाद देंगे ही देंगे। माता पिता गुरु ये बड़े उदार होते हैं। देखो गंगा को पानी न समझो, गुरु को मनुष्य न समझो और माता पिता को सामान्य मत समझो। माता पिता को जर मिले जोहर मिले मिल जाए जोरू सखी। जर यानी जमीन जायदाद, जर मिले जोहर यानी आभूषण सोना सब, जर मिले जोहर मिले मिल जाए जोरू सखी यानी पत्नी। माँ बाप से कर दोस्ती, माँ बाप नहीं मिलते कभी, माँ बाप से कर दोस्ती है।
नकली माता पिता भी मिल जाएंगे, लेकिन जन्म देने वाले माता पिता नहीं मिलेंगे। माँ बाप से कर दोस्ती, माँ बाप नहीं मिलते कभी। इसीलिए राम जी आदर्श हमने प्रथम दिन कहा था, राम कथा जीना सिखाती है। एक एक आचरण राम कथा सिखाती है, मर्यादा राम कथा सिखाती है। अरे जब तक तुम मर्यादा का चश्मा नहीं पहनोगे तब तक कृष्ण के प्रेम में हमारा प्रवेश कहाँ से होगा। जब तक मर्यादा की दूरबीन, मर्यादा का चश्मा हमारे आंखों पे नहीं आएगा तब तक कृष्ण की लीला भी, कृष्ण की लीला में भी भोग ही दिखेगा, प्रेम नहीं दिखेगा। इसीलिए पहले मर्यादा पुरुषोत्तम, पहले जीना सीखे, अनायास मृत्यु मंगलमय होगी। राम कथा जीना सिखाती है। और तुलसी जी बाबा कहते हैं, आयसु मांगी करई पुर काजा। परमात्मा दशरथ जी अपने पिता की आज्ञा मांग मांग कर सारा कार्य करते हैं। देखी चरित हर्षई मन राजा। और प्रभु के ऐसी चरित्र देखकर दशरथ जी का मन बड़ा हर्षित होता है। और तुलसी जी बाबा कहते हैं, यह सब चरित कहाँ मैं गाई। ये सारे चरित्र तो मैंने सुनाए, ये सारे प्रभु के बाल चरित्र सुनाए, यह सब चरित कहाँ मैं गाई। आगिली कथा सुनऊ मन लाए। आगिली कथा, यह तो चरित्र थे सारे, अब आगिली कथा सुनो मन लाई। और अब आगे की कथा में किसका परिचय करा रहे बाबा जी। अब आगे की कथा में किसका आगमन हो रहा है। तुलसी जी बाबा कहते हैं, आगे कौन है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। आगे की कथा में अब विश्वामित्र जी का आगमन है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप यज्ञ जोग मुनि करई, अति मारीच सुभाव हुई डरई। विश्वामित्र जी कौन है, महामुनि है, ज्ञानी है। बसही विपिन, विपिन यानी जंगल, जंगल में रहते हैं, शुभ आश्रम में रहते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसही विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुभाव हुई डरही। जहाँ विश्वामित्र जी जब योग यज्ञ करते हैं, मारीच और सुभाव से बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि मारीच और सुभाव अपवित्र चीज डालते हैं यज्ञ में। विश्वामित्र जी आपको पता है पहले कौन थे। विश्वामित्र जी पहले राजर्षि थे, राजा थे, बाद में ब्रह्मर्षि बने। जब उन्होंने देखा वशिष्ठ जी का ब्रह्म बल, तब उन्हें लगा बलम बलम ब्रह्म बलम दिग बलम क्षत्रिय बलम। बलों में बल तो ब्रह्म का बल होता है, ब्रह्मर्षि का होता है। इसलिए विश्वामित्र जी जो क्षत्रिय थे, जो राजा थे, 60,000 वर्ष तक तपस्या करके फिर ब्रह्मर्षि बने। बलम बलम ब्रह्म बलम दिग बलम क्षत्रिय बलम। और ऐसे विश्वामित्र जी जब योग यज्ञ जब तप करते हैं, मारी स्वभाव अपवित्र चीजें डाल देते हैं उस यज्ञ में। विश्वामित्र जी के मन में चिंता होने लगी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी। गाधि तनय यानी विश्वामित्र जी, गाधि तनय के मन में चिंता व्यापने लगी कि क्या करूं मैं। लेकिन विश्वामित्र जी ज्ञानी है, विश्वामित्र जी समझदार है। ज्ञानी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति किसी भी समस्या का जल्दी हल निकाल लेता है, जल्दी हल निकालता है। विश्वामित्र जी को समझने देर नहीं लगी कि क्या आदि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। ये निशिचर जो है, ये जो पापी जो है, ये बिना हरि के, बिना परमात्मा के मरने वाले नहीं है। इसीलिए विश्वामित्र जी ने ध्यान लगा के देखा परमात्मा कहाँ है। विश्वामित्र जी ने ध्यान लगाया, वैकुंठ खाली, साकेत खाली, गोलोक खाली, परमात्मा गए कहाँ, तीनों खाली। तो देखा तो परमात्मा कहा, दशरथ के घर जन्मे राम, पतित पावन सीताराम। द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी, जो दशरथ के अजीर में आंगन में विचरण कर रहा है परमात्मा।
विश्वामित्र जी ने अपना कमंडल उठाया, अपना मृगचर्म आसन उठाया और विश्वामित्र जी निकले कहाँ? अयोध्या की ओर। बड़े मनोरथ करते हुए अयोध्या आए विश्वामित्र जी। सरयू गंगा में स्नान किया। दशरथ जी को समाचार मिला, विश्वामित्र जी आए हैं, विश्वामित्र जी पधारे हैं। दशरथ जी बड़े आनंदी हुए, बड़े हर्षित हुए और विश्वामित्र जी की अगवानी के लिए, उनका स्वागत करने के लिए विश्वामित्र जी के समीप दशरथ जी आए। आइए महाराज, विराजिए, पधारिए, पधारिए। साधु संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा। साधु संत येती घरा, वही दिवाली, वही दसरा जब संत के चरण हमारे घर में पड़े। साधु संत येती घरा, और बिना बुलाए आए फिर तो कहना ही क्या, बुला के ले जाओ अच्छी बात है, अच्छा है, लेकिन कभी कभी बिना बुलाए आए तो समझना भाग्योदय होगा। बिना बुलाए आ जाए तो साधु संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा। आज दशरथ जी परम हर्षित, परम आनंदी। आइए महाराज, पधारिए, विराजिए। आसन पे विराजमान किया, अर्घ्य पाद्यादि से पूजन किया, भोजन प्रसादी हुई और दशरथ जी ने हाथ जोड़कर कहा, पूछा के ही कारण आगमनु तुम्हारा, के ही कारण आगमनु तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावहु बारा। के ही कारण। दशरथ जी ने गलत तो नहीं पूछ लिया, दशरथ जी ने गलत पूछ लिया। के ही कारण, संत कोई कारण लेके आता है? संत किस कोई हेतु लेके आता है क्या? के ही कारण। दशरथ जी ने गलत पूछा क्या? ना, बिल्कुल गलत नहीं पूछा। आपने ऐसे बहुत से व्यक्ति देखे होंगे, टाइम यानी जिसको समय की कीमत नहीं, किसी के यहाँ जाते हाय बाय राम राम करते, जो भी जिसका होगा, और कहते, पूछता है सामने वाला कैसे क्या आना हुआ, नहीं बस ऐसे ही बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो चलो क्या करे, थोड़ा सा टहल के घूम घाम के, है ना ऐसे बहुत से व्यक्ति, बोर हो रहा था बैठे बैठे, तो चलो कहीं घूम के आ जाए। सामान्य जीवन है ये, बिल्कुल साधारण जीवन है, जिसको समय का महत्व पता नहीं, एकदम सामान्य जीवन है। देखो मेरे भाई बहन, समय में क्षण को बचाना और अन्न में कण को बचाना, अन्न का एक भी कण और समय का एक भी क्षण व्यर्थ मत होने देना। अन्न में कण को बचाना और समय में क्षण को बचाना। हम फालतू टाइम पास करते हैं, समय कितना कीमती है। अरे पूरे विश्व की संपत्ति दे दोगे, पूरे विश्व की नहीं, ब्रह्मांड की, विश्व की छोड़ो, अनंत ब्रह्मांड की भी संपत्ति दे दोगे तो गया हुआ समय लौट के नहीं आएगा। 13 अप्रैल आएंगी, लेकिन अब 2024 की आएंगी। 13 अप्रैल आएगी, लेकिन 2023 की नहीं आएगी, अब 2024 की। गया आज का दिन। इसीलिए समय में क्षण को बचाओ, फालतू व्यर्थ समय टाइम पास करने में समय व्यर्थ ना करो। कुछ न कुछ करते रहो, कुछ न कुछ नया सीखने की उम्मीद रखो, प्रभु का स्मरण करो, नाम जपो, जिसका जो फील्ड हो, जिसका जो क्षेत्र हो, और अन्न में कण को बचाए, अन्न में कण को बचाए। अभी अभी हमने कहा, खड़े खड़े जब भोजन करते हैं ना, वो बफे पार्टी में से इतना भर लेते हैं थाली में, जैसे बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वह भरते हैं। गुलाब जामुन है तो कटोरी में 5-6, हमने खुद आंखों से देखा है, 5-6 गुलाब जामुन है, इतनी सारी सब्जी, और फिर भाया नहीं कि सब नाली। अरे उतना ही लो थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में, उतना ही लो थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। अन्न का अपमान मत करो। अभी हमने कहा शादियों में इतना अन्न व्यर्थ होता है
कि एक गरीब परिवार 1 साल तक भोजन कर ले। अब आपके यहाँ तो हमें मालूम नहीं, हम तो ऐसी शादियों में विवाह में जाते नहीं, लेकिन हमारे समाज में मारवाड़ी एक शादी में इतना अन्न व्यर्थ होता है, इतना बिल्कुल 21 मिठाई 21 नमकीन, भेलपुरी की गाड़ी, पानीपुरी की गाड़ी, मौसम्बी जूस, ऑरेंज जूस, ये आइसक्रीम, वो कुल्फी, ढेर होता है। इतना 6 इंची का पेट और क्या क्या बोलोगे। इतना खाते खाते फिर 21 मिठाइयाँ, 51 मिठाइयाँ, 51 नमकीन। इसके बावजूद झुनका भाकर अलग, इडली डोसा अलग, पूरा देखने लायक होता है वो नजारा। वो यानी ऐसा मन दुख। अरे एक थाली 2-2 हजार की रहती है, एक थाली 2 हजार की, और नहीं भाया तो सब उतना ही लो थाली में।